नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले पोस्ट के माध्यम से देखा था, पोलैंड के कई वीज़ा स्टैंपिंग हुए थे, जिसमें से कमल भाई और नबील भाई जो कि हमारे साथ में हैं, इनके भी वीज़ा स्टैंपिंग हुए थे और दोनों लोगों के वीज़ा स्टैंपिंग हुए थे। दोनों लोग आज हमारे साथ में हैं। आइए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, आपका वीज़ा स्टैंपिंग हुआ। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया या हमारी टीम ने इन्फॉर्म किया था कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो गया, तो आपको कैसा फील हुआ था? मुझे तो बहुत बढ़िया फील हुआ था। मैं एक्चुअली अपने काम में थोड़ा बिजी था। तो जब मुझे न्यूज़ मिली तो मैंने देखा व्हाट्सएप पे मतलब वीज़ा स्टैंपिंग का मैसेज आया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा वीज़ा स्टैंप हो गया। मतलब खुशियाँ मतलब ऐसी ही आई थी कि उनको रखने का भी पता नहीं था कि कहाँ रखूँ, कैसे किसको बताऊँ। बहुत खुश था मैं। वेरी गुड। मेरे आप घर वाले भी बहुत खुश थे जी और दोस्त लोग भी सब लोग खुश थे। काफ़ी टाइम लगा लेकिन वीज़ा लग गया, स्टैंप हो गया। तो घर जी में सब बिल्कुल लोग बहुत बिल्कुल। खुश थे। राइट राइट। एक बार आप सभी दर्शकों को वीज़ा दिखाइए। दोस्तों, ये वीज़ा है पोलैंड का वीज़ा, जो कि आपने ऑलरेडी पोस्ट पे देखा हुआ था और अभी उनकी फ़्लाइट है कल। अभी कल फ्लाइट है दोनों लोगों की और ये फ्लाइट मुंबई से पोलैंड के लिए रहेगी और दोनों लोगों को आप कल देखेंगे वीडियो में फ़्लाइट के टाइम पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि दोनों लोगों का जो प्रोसेस है ना, बहुत ही एक सिंपल वे में हुआ था और एक प्रकार से फास्ट मोड में हुआ था, क्योंकि सबमिशन जो हुए थे ना, सबमिशंस के बाद में रिजल्ट एक प्रकार से टाइम लिया गया था। राइट। यहाँ पे जो प्रोसेस रही, पूरी प्रोसेस, जैसे खास तौर से प्रोसेस शुरू होती है वर्क परमिट आने के बाद, सबमिशन स्टैंपिंग तक प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहती है। राइट। एप्लीकेशन के बाद तो वर्क परमिट में समय लगता है, वो अलग बात है, लेकिन जब हार्ड कॉपी हाथ में होती है और सबमिशन करते हैं, वो प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रोसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जैसे ही हार्ड कॉपी आई तो मतलब अपॉइंटमेंट बुक हो रखी थी मेरी। तो मैं उधर वीएफएस में सबमिशन के लिए गया था। 28 नवंबर को मेरी सबमिशन थी। जी। तो मैं उधर गया अपना, चलो सबमिशन के टाइम में उधर बैठा। उन लोगों ने मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, पासपोर्ट लिया और खैर उन्होंने मेरे से कुछ पूछा तो नहीं है, पर लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सब मेरे सर्टिफिकेट वगैरह चेक करे। तो जो भी है उसके लिए हमें वहाँ पे पेमेंट भी करनी पड़ती है वीज़ा के लिए। तो वो मैंने पे करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। तो उसके बाद मैंने कम से कम 20 दिन मैंने वेट किया था। और तो 21वें दिन मेरा वीज़ा मतलब स्टैंप होके आया था। जी। राइट राइट राइट। और आपका? फाइल प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन बने थे, तो वीएफएस में इतनी दिक्कत नहीं हुई और सवालात इतने भी ज़्यादा नहीं हुए थे। लेकिन और 13-15 दिन में हमारा रिजल्ट आ गया था, ग्रेट। स्टैंप लग के। राइट राइट। जैसे जब सबमिशन होता है तो सबमिशन से पहले हम लोग सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए इंसिस्ट करते हैं कि आप आइए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, उसके बाद वीएफएस सबमिशन कीजिए। तो वो ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनिंग का तो एक मतलब ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। कि हम जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से काम के लिए जा रहे हैं और हमारी कंपनी कौन सी है और हमारा एकोमोडेशन एड्रेस क्या है, सब कुछ अगर हमें पता होगा। अगर हम जैसे वीएफएस में जाते हैं तो अगर डेफिनेटली मेरे से तो कुछ पूछा नहीं है, पर लेकिन पूछ सकते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए। वो ट्रेनिंग बड़ी मस्त है। उसके लिए तो हर मतलब कैंडिडेट को यहाँ पे आना चाहिए ट्रेनिंग पे। आपसे नहीं पूछा, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि उनको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी सर। नहीं सर, डॉक्यूमेंट भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तैयार किए। डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। वीएफएस में जब जाते हैं ना, तो वीएफएस में आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का तरीका होता है ना, जी। वो इम्प्रेसिव होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उनको फील हो जाता है कि ये राइट कैंडिडेट है। राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों के साथ में वहाँ पर कॉन्फिडेंस होना और ज़रूरी है। राइट। ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, जो कि आप लोगों का हुआ था। हाँ जी। राइट। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे जनरली क्या होता है कि यहाँ पर आपने कई लोगों ने कमेंट्स में ऐसा मेंशन करते हैं कि कॉल पिक नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अगर कॉल पिक नहीं होती है, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं कॉल करता था सर को
तो मेरा एक मोटिव रहा था कि मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने एक बार कॉल कर दिया तो इनका और मतलब थोड़ी देर में या फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद अपने आप बैक कॉल आ जाती है, क्योंकि इधर भी ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनली यहाँ पे आके विजिट करें और जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो आप यहाँ पे आके गेन कर सकते हैं। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहीं पे मिल जाएगी। राइट तो कॉल पे तो थोड़ा बिजी स्केड्यूल होने के कारण ना तो नहीं हो पाता है इतना। राइट। और जब रिलेवेंट होता है तो कॉल सामने से भी होता है, ऑफिस टाइम के बाद में भी कॉल होता है। जी आप लोगों को कभी नाइट में कॉल आया? जी सर, मेरे को नाइट में भी जब ज़रूरत पड़ती है ऑफिस की तरफ से मेरे को कॉल आई है। तो और आपको? हमें भी कॉल आई है, रात में भी आई है, दिन में भी आई है। लेकिन अगर किसी को यहाँ सामने से कॉल करनी है ऑफिस में, तो जो टाइम बताया जाए उस टाइम पे कॉल करिए। और 1 या 2 बार? जी, 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा ना करें। राइट। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे सेमिनार जब करते हैं ना, सेमिनार तो आपने अटेंड किया था, जी। सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेमिनार से ही बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर वर्क परमिट आया है ये असली ओरिजिनल है फेक है, कैसे चेक करना है। तो ये सब सेमिनार अटेंड करके ही पता चलेगा। अगर आपके शहर में हो तो ज़रूर अटेंड करें। जी राइट। सो दोस्तों, देखा आप लोगों ने उनका अनुभव, और अभी दोनों लोग खुश हैं और ऑब्वियसली एक सपना लेके पोलैंड जाने वाले हैं। आप लोग हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे प्रोसेस के बारे में, और दर्शकों को जो भी संदेश अपनी तरफ से देना चाहें? मैं तो जो भी इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने के लिए, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो BBB ओवरसीज़ में विज़िट करें, तो तभी आपको एक अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, क्योंकि फ़ोन पे इतनी बातें होती नहीं हैं। आप यहाँ पे पर्सनली विज़िट करें, यही मेरा मैसेज है सभी को। और बाकी प्रोसेसिंग टाइम है वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा प्रोसेसिंग टाइम तो चलो जो है डिले होया वो कोरोना की वजह से, तो ओमिक्रॉन आ गया, फिर ये सब रशिया और यूक्रेन का वॉर जो था उसकी वजह से मतलब एम्बेसीज में वर्किंग थोड़ा डिले में चलने लगी थी। तो मेरे प्रोसेस में थोड़ा डिले आ गया था, पर लेकिन जो इन कमिंग डेज ऐसा होने की कोई मतलब संभावना नहीं है। तो आप आएँ पर्सनली, मतलब यहाँ पे विज़िट करें BBB ओवरसीज़ में, तो बढ़िया अच्छा फील होगा आपको भी, और आपका भी काम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अगर यहाँ पे आए तो अपना थोड़ा प्रोसेस के लिए टाइम लेके आए। प्रोसेस में टाइम लग सकता है ये, और यहाँ आके बिल्कुल समझ के पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। राइट। वीज़ा ज़रूर लगेगा यहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने फीडबैक सुना सब लोगों का, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये जो डे होता है, ये खासतौर से फीडबैक वीडियो बहुत ही लकी लोगों को मिलता है, क्योंकि जब वीज़ा लगता है तभी ये वीडियो बनने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिन लोगों ने प्रोसेस किया है या जो लोग अभी करने वाले हैं, सभी लोगों को एक मैसेज रहता है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ तो उसको प्रॉपर फॉलो करें, और कॉलिंग का जो टाइम है ना वो ऑफिस टाइम में कॉल करें। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप के काम में पेशेंस होना चाहिए, समय लगता है, कभी चीज़ें गवर्नमेंट के हिसाब से, कभी और भी चीज़ों से इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली काम होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काम हो जाता है ना, तो जो वेट होता है, वेट भी उतना हैवी नहीं लगता, उतना भारी नहीं लगता। जब काम हो जाता है तो खुशी होती है, ऑब्वियसली सभी चीज़ें जस्टिफाइड हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो डायरेक्शन हम देंगे, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे तो शायद ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और अभी इस टाइम पर जैसे कोविड का इफेक्ट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी शायद ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी तरफ से प्रिपरेशन होती है ना, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, और वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में तो हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।